बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दो बड़े हमले हुए हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ है उनसे मुताल्लिक। एक हमला जो है वो पार्लियामेंट के अंदर और दूसरा हमला जो है वो पार्लियामेंट के बाहर हुआ है। पार्लियामेंट के अंदर हमला जज साहिबान के ऊपर किया गया है और ये लफ्ज़ी हमले हैं जो कि फैसल वाडा ने आज अपनी तकरीर में किए और जजों का नाम ले कर उन्होंने अपना जो कैथारसिस है वो किया है। आपको मालूम है कि एक जो शोकाज़ नोटिस है वो उनको जारी हो चुका है, तौहीन अदालत का नोटिस, और 5 जून को उनको सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया हुआ है। और वो तलब इस वजह से किया हुआ है कि उन्होंने जजों से कंडक्ट से मुतालिक अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने जजों को हदफ तनकीद बनाया था। उसके बाद आज जब ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे गए हैं, आज सेनेट का इजलास था, सेनेटर हैं फैसल वाडा, और उन्होंने ये जानते हुए कि सेनेट का जो फ्लोर है वो किसी उसके ऊपर या कौमी असम्बली के फ्लोर पर आप कोई भी बात कर लें तो उसको प्रोटेक्शन हासिल होती है, उसके ऊपर कोई पकड़ नहीं होती, कोई अदालत भी उसके ऊपर गिरफ्त नहीं करती। इसी प्रोविज़न का फ़ायदा उठाते हुए, इसी इस्तेहकाक का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने आज अदलिया पर भरपूर तनकीद की। उन्होंने बताया कि ये जज जो हैं ये इंसाफ देने की बजाय जो है ये पॉइंट स्कोरिंग करते हैं और ये मैच खेलने में लगे हुए हैं एक तरह से। और उन्होंने पूरा बताया कि किस तरीके से एक जज ने जो है हाई कोर्ट के एक जज ने अपने बेटे का जब विज़िट था तो वो फ़ॉरेन ऑफिस को उन्होंने ख़त लिखा कि इस मेरे बेटे के लिए जो है वो आने जाने का बंदोबस्त किया जाए, उसको ट्रैवल की फ़ैसिलिटी दी जाए, उसको वीज़ा की फ़ैसिलिटी दी जाए। ये तमाम चीज़ें जो थी वो उन्होंने यानी मिसालें बना कर उन्होंने जजों को आज अगर ये कहा जाए कि धोया है तो गलत ना होगा। उन्होंने भरपूर यानी कि उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा और अदलिया पर भरपूर तनकीद की है और उस पर उन्होंने नाम लिया सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का। उनका ये कहना था कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये कहा है कि मैं किसी का प्रॉक्सी हूँ और मैंने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो किसी की प्रॉक्सी बनकर की है। तो उनका ये कहना था कि जी ये मैं इस पर सख्त एतराज़ करता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है और मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश होऊंगा 5 जून को और फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना मौक़िफ़ जो है वो रखूँगा। ये जितनी बातें उन्होंने की हैं, यानी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, एक तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा जो तनकीद है वो उन्होंने आज की अपनी सेनेट के अंदर की गई तकरीर में की। और उसमें उन्होंने नॉर्मली मैंने बताया ना कि जजेस को आप तनकीद का निशाना नहीं बना सकते, लेकिन जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग होती है, जो पार्लियामेंट में कहा जाता है, वो उस हवाले से ये जो जितनी भी बातें होती हैं पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग होती है उसको एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। उसके ऊपर कोई अदालत भी अपना जो है वो उसके ऊपर नोटिस जो है वो इस तरह से नहीं लेती। इसीलिए इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने आज अपना असम्बली के फ्लोर का भरपूर इस्तेमाल किया और भरपूर वार किए हैं उन्होंने जजेस पर, पूरी अदलिया जुडिशरी को उन्होंने हदफ तनकीद बनाया और कहा कि जी ये हाल है कि एक तरफ जो है वो इंसाफ जो है जो लिटिगेंट्स हैं वो इंसाफ के लिए दर बदर के ठोकरें खा रहे होते हैं और जिन्होंने इंसाफ देना होता है वो मैच खेलने में लगे हुए हैं। दूसरा हमला जो था जी वो पार्लियामेंट से बाहर था। यहाँ पर एक मीडिया हाउस के बाहर हुआ। रऊफ़ हसन जो कि सेंट्रल स्पोक्स पर्सन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी तर्जुमान हैं, उनके ऊपर हमला किया गया। 4-5 लोग थे, बल्कि ख्वाजा सरा थे, जिन्होंने जो है उनको जब वो प्रोग्राम करने के बाद वापस जा रहे थे तो उनको सड़क पर यानी सबके सामने उन्होंने उनको रोका, उनसे मुठभेड़ हुई, उनसे कोई तलक़ कलामी हुई, बिला वजह वो उनसे उलझे वो ख्वाजा सरा। और उसके बाद उन्होंने न सिर्फ ये कि उनको मारा पीटा, फिर उनके ऊपर जो है उनको ब्लेड से ज़ख्मी भी किया। एक ब्लेड का एक किसी तेज़ धार आले का घाव है, पूरा कट लगा हुआ है जो कि उनके यहाँ मुंह के ऊपर है और उससे शदीद जो है वो खून निकल रहा था, जिसके बाद वो फ़र्स्ट एड के लिए उनको फ़ौरी तौर पर अस्पताल जो है वो पहुँचाया गया। तो ये हमला जो था बुनियादी तौर पर कहने को ख्वाजा सराव ने किया है। ख्वाजा सराव ने किसके कहने पे किया, इसके ऊपर बहुत सी बातें जो हैं वो हो रही हैं। कह रहे हैं इसी तरीके का एक और हमला था ख्वाजा सराव ने किया था। वो जो समी इब्राहीम जब बोल टीवी में हुआ करते थे
और उसको उसकी हेड करते थे, तो उस वक्त भी इस्लामाबाद में ही हुआ था। ख्वाजा सराओं ने ही ज़बरदस्ती उनके ऊपर हमला किया था। तो ये इस तरह के हमले क्यों होते हैं? ख्वाजा सरा से भला रऊफ़ सिद्दीकी, हसन सिद्दीकी का क्या लेना देना था? उनका कौन सा ऐसा कोई वो मामला था कि जिसके लिए जो है उनके ऊपर इस तरह से कातलाना हमला जो है वो कर दिया जाए और उनको शदीद ज़ख्मी कर दिया जाए? मसला सिर्फ ये था कि जो ख़ास तौर पे ये पार्टी के जो कायदीन हैं उनका भरपूर जो इसके ऊपर आया है, रद्द-ए-अमल आया है। हामिद खान ये कहते हैं कि ये हमला जो है ये खुफिया एजेंसियों ने करवाया है और वो इसी तरीके के हमले जो हैं वो इसी अंदाज़ में करवाते हैं। अहमद शिबली फ़राज़ ने सेनेट के फ्लोर पर यह कहा है कि जी ये एक जो वारदात इस तरह की हुई है, पार्टी का सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, और उस सबसे बड़ी पार्टी के जो मरकज़ी तर्जुमान हैं उनको इस अंदाज़ में जो है सबके सामने जो है वो अगर इस तरह से कातलाना हमला होगा तो फिर ये चीज़ है, इसके लिए तो वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं उनको यहाँ पर सेनेट के फ्लोर पर आकर जवाब देना पड़ेगा। और उन्होंने मुतालबा किया है सेनेट चेयर से कि कल इस बात का पाबंद किया जाए कि वज़ीर दाखिला जो हैं वो इस मामले पर बोलने के लिए असम्बली के फ्लोर पर आएँ और सेनेट में इस बात का जवाब दें। तीसरी जो बात है, बैरिस्टर गौहर ख़ान जो कि सदर हैं, सरबराह हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका बयान आया है और उन्होंने न सिर्फ ये कि इसकी मज़म्मत की, उनका ये वही ओछे हथकंडे हैं और ये इस तरह के ये तरीके इसीलिए किए जा रहे हैं, ये उसी सीक्वेंस का हिस्सा है उसी कैंपेन का हिस्सा है जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाना मकसूद है। तो ये इसी तरीके के हमले जो हैं वो कराए जाते हैं और यही फॉर्मेट होता है कि आप अपने जो यानी यूँ समझ लीजिए कि जो मर्सिनरीज़ हैं या जो किराए के लोग हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, किसी को पैसे देकर, किसी को कोई भी मफाद देकर उसको कायल किया जाता है कि ये काम करना है। यानी एक यूँ समझ लीजिए कि ये एक प्रॉक्सी हमले होते हैं, इसके पीछे शायद कोई और होता है। और जैसा कि मैं फिर हामिद खान की बात को रिपीट करूँगा, उनका ये कहना है कि इस किस्म के हमलों के पीछे अमूमन जो है वो खुफिया इदारे होते हैं, क्योंकि मकसद इसका ये होता है कि एक साइलेंट मैसेज देना होता है। एक मकसद किसी को मारना नहीं होता, मकसद किसी की जान लेना नहीं होता, मकसद सिर्फ जो होता है वो एक मैसेज कन्वे करना होता है, एक डर और खौफ का एलिमेंट जो है उसको पहुंचाना होता है कि अगर आप इस पार्टी के साथ होंगे, इस नज़रिए के साथ होंगे और यानी इस नैरेटिव को लेकर चलेंगे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव है, जो कि इस वक्त अपोजिशन का नैरेटिव है, तो ऐसी सूरत में ऐसी बात करने से आपको भी वही ख़तरा और उसी हमले का सामना हो सकता है जैसा कि आज रऊफ़ हसन पर जो है ये हमला किया गया। तो ये बुनियादी तौर पर एक मैसेज कन्वे किया जाता है, चाहे इसके लिए किसी जर्नलिस्ट को उठाया जाए, किसी शायर को उठाया जाए, किसी लिखारी को, किसी एक्टिविस्ट को, किसी पॉलिटिशियन को, इन सब को मकसद यही होता है कि उस प्रॉपर जो वो कम्युनिटी होती है उसको ये मैसेज चला जाए कि यू आर बीइंग वॉच्ड, यू आर बीइंग मॉनिटर्ड, सर्विलेंस हो रही है और इसके नताइज जो इस तरह के हैं वो आपको भी भुगतना पड़ सकते हैं। तो बेसिकली एक मैसेज कन्वे करना होता है और ये आज का जो हमला था ये भी यूँ समझ लीजिए कि उसी मैसेज कन्वेइंग का ही जो है एक पार्ट नज़र आता है बज़ाहिर। थैंक यू।